सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, दिस विल बी प्रिटी मच डिफरेंट। ठीक है, जो आज मैं पहली बार मतलब कि बहुत इंट्यूटिवली मुझे ये चीज़ फील आउट हुई है, क्योंकि आज मतलब कल मैंने मैसिव टर्म्स में, मतलब जब आप ये मतलब वीडियो देख रहे होगे तो उसके अकॉर्डिंग कल मैंने अ, जो सेशंस लिए, जो पर्सनली क्लाइंट्स मुझसे कनेक्ट हुए और जो मैंने सेशंस लिए, दे वर प्रिटी मच कंफ्यूज्ड कि जो ये सिचुएशन उनके रिलेशनशिप में चल रही है, दे वाज़न्ट अवेयर अबाउट उनके पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, या उन दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन आया है, सेपरेशन आया है, व्हाई थिंग्स हैपन, मतलब कि क्या थॉट प्रोसेस रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ मुझे वहाँ से पिक्ड अप हुई थी कि एवरी टाइम वी आर जस्ट आस्किंग और वी आर जस्ट चेकिंग कि पास्ट फ्यू आवर्स में एनर्जीज़ कैसी रही थी, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू चेक आउट कलेक्टिव एनर्जीज़ में कि what was the major energies at that point of time period when योर पार्टनर चोज टू लेफ्ट द सिचुएशन। मतलब ऐसा क्या सिचुएशन या क्या सिनेरियो वहां पर हैपनिंग्स में आया कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन या ये नो कांटेक्ट जोन यहाँ पर इस टाइम आप अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, मतलब कि कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, कुछ भी, मतलब इट ये दीज आर दी रीडिंग्स जो सबके लिए है यहाँ पर। ठीक है, तो ज्यादा टाइम हम यहाँ पर एक्स्ट्रा वेस्ट ना करते हुए, सो वी लेट्स डिग इन द वीडियो। ठीक है, सो जैसे मैं यहाँ पर आपके लिए मतलब कि कार्ड शफल कर रही हूँ, तो प्लीज मीनवाइल चैंट योर पार्टनर्स नेम, ताकि आप एक पावरफुल एनर्जीज में रहें और मैं करेक्ट एनर्जीज मैं यहाँ पर कलेक्ट कर सकूं और आप उन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है, सो लेट्स डिग इन द वीडियो। प्लीज डिवाइन गाइड मी। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर किसी को भी कोई पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर गिवन है आपके लिए, और उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम का लिंक आपके पास यहाँ पर मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ पर पर्सनली डीएम करके अपने स्लॉट्स वगैरह बुक करवा सकते हैं। ठीक है, किसी को भी अगर कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो। ठीक है, ओके, सो प्लीज डिवाइन गिव मी सम गाइडेंस। यहाँ पर कुछ ऐसे इमोशंस, यहाँ पर कुछ ऐसी हैपनिंग्स हम निकालेंगे जिनकी वजह से दिस सिचुएशन टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ पे आई विश, ठीक है, सो आई विश यू वुड वांट मी। ठीक है, ओके, सो सबसे पहली एनर्जी हमें आपके पार्टनर की साइड से निकल कर आई है, दैट दे विश दैट यू वांट देम समथिंग। इस तरीके से हम क्लैरिफाई भी करेंगे। आई सेक्सुअली फैंटेसाइज यू। ओके, एंड यहाँ पर आई एनवी यू। ठीक है, ओके, जेलसी। बट मेरा मानना ऐसा है, जहाँ पर लविंग एनर्जीज होती हैं वहां जेलेसी नहीं होती है, समथिंग इस तरीके। और लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। ओके, डिसअपॉइंटमेंट्स। ठीक है, आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। ओके, ठीक है, अब बस मेरे को पता है क्या इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई, पता नहीं, इट इज जस्ट इंट्यूटिव। अब इस नेगेटिव वाइब के कार्ड के साथ ना डेविल का कार्ड ना आ जाए। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आई लव इट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू। ये चाहते हैं आपके साथ रहना, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना। यस, दे वांट,
दे वांटेड टू बी विद यू। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और इस रीडिंग के लास्ट में हम एंजल गाइडेंस भी निकालेंगे। ठीक है, एंजल गाइडेंस काफ़ी कम कर दी है मैंने निकालना, तो आज की रीडिंग में हम एंजल गाइडेंस निकालेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू। ये एनर्जीज क्यों है यहाँ पर? जजमेंट, ठीक है, ओके। आई विश यू वुड वांट मी, की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। आई सेक्सुअली फैंटेसाइज यू को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। ओके, एंड ओके, सो आई एनवी यू को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स के लिए मुझे एक और चाहिए। अगर मैरिज की हैपनिंग्स हैं या अगर कुछ है तो इसमें नेगेटिविटी कैसी? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। ठीक है, वैसे मैं एक बात बोलूं, यहाँ पर कोई ऐसी पावरफुल एनर्जी नहीं निकल कर आई है आपके पर्सन की कि सेपरेशन में जाना पड़े, नो कांटेक्ट में जाना पड़े। ये सिर्फ उनकी नेगेटिविटी है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में मैं बोल सकती हूँ, आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू। इस पर्सन का डिजायर है आपके साथ अपना बैलेंस क्रिएट करना। ये पर्सन दिल से चाहता है आपके साथ में रहना। मतलब बॉटम ऑफ द डेक ना एक बहुत मेजर ऐसी एनर्जी होती है कि ये इंसान चाहता क्या है। ये सिर्फ सिचुएशंस है आपके सामने। ये जो शफल निकलता है ना 6 कार्ड्स का, 5 कार्ड्स का, 3 कार्ड्स का, ये सिर्फ सिचुएशंस होती है। सबसे मेजर कार्ड जो होता है वो हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक होता है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वो एनर्जी होती है जो इस पर्सन का ड्रीम है, ये पर्सन चाहता है, इस पर्सन का इंटेंशन है, वो हमारा बॉटम ऑफ द डेक होता है। मतलब ये वाला चीज है कि मैं ये चीज जजमेंट के कार्ड को देखकर बोल सकती हूँ, इस पर्सन का माइंड कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मैजिकल हैपनिंग हो जाए, कुछ मतलब एक होता है ना, जैसे फिल्मी लैंग्वेज में बोलो कि कोई ऐसी हवा चल जाए कि सब कुछ सही हो जाए, समझ रहे हो? और आप दोनों साथ में आओ, जहाँ पर आप दोनों अपनी नेगेटिविटी, अपने कार्मिक पास्ट को रिलीज करके एक स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में अडेप्ट करो, जहाँ पर आप मतलब कि फैमिलीज आप दोनों की, मतलब कि आप दोनों का एक्सेप्ट करे, या आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाए, या कुछ आप ऐसा कह दो जहाँ पर ये मतलब आपके साथ रहने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा वाला एनर्जी यहाँ पर है। मतलब मतलब इट इज समवेयर कि ये इस पर्सन का ड्रीम है, मतलब इस रिलेशनशिप को बैलेंस आउट वाली एनर्जी में लेकर आना। एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा कांस्टेंट मुझे देखने के लिए मिली है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटीमेट लेवल पे बहुत ज्यादा ही क्लोज रहे हैं अपने पर्सन के। मेजर सेंस यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स पे ऐसा निकल कर आया है कि मेजरली यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा नेगेटिव वाइब्रेशंस फील होना शुरू हुई है कि यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग देम। किसी भी मैनर में हो सकता है, आपके पर्सन ने आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोला होगा, उनके एक्शन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने के लिए मिला होगा, तभी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। और जिनके लिए ये मैं बात करती हूँ वो इसको सुनते सुनते उनको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई ट्राइंग टू से। एक चीज बहुत ज्यादा कांस्टेंट है कि आप दोनों में से आप हो सकता है फाइनेंशियली ग्रो करना शुरू कर रहे हो। मतलब एक होता है, पता है क्या चीज होता है, इट इज प्रिटी मच नॉर्मल। फाइनेंसेस आर समथिंग जिसके चक्कर में पूरी दुनिया एक दूसरे के कंपटीशन में चल रही है इनडायरेक्टली, समथिंग ऐसा। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया हो, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल है। मतलब जितना स्ट्रगल किया है उसके अकॉर्डिंग द पर्सनैलिटी इज स्टेबल। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा कांस्टेंट है, हो सकता है इस इंसान ने बहुत मेहनत करी हो अपनी लाइफ में, और इस इंसान को बहुत मेहनत करने के बाद में अपनी अचीवमेंट्स हासिल हुई हो, बट यू आर समबडी जो मतलब मेजर लेवल पे हो सकता है थोड़े ही शॉर्ट टाइम पीरियड में, मतलब कुछ ही सालों में
यू जस्ट बूम्ड, मतलब कि एक होता है ना बिल्कुल अच्छे लेवल पे, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाना, मतलब ये एक ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, मतलब जो ये फाइनेंशियल लाइक स्टेटस है, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का एक नेगेटिव पैटर्न है, जिसको लेकर आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मतलब कि एक डिस्कम्फर्ट फील किया है आपके पार्टनर ने आपसे। मेजर साइंस पे अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप उनको इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हो, आपको उनकी केयर नहीं है। इसलिए दे आर सेइंग आई विश यू वुड वांट मी। उनको ऐसा लगता है शायद तुम चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। समथिंग इस तरीके से, या तो इस बार जो आप दोनों के बीच में लास्ट में जब क्लैशेस हो रहे थे, या तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे यू वाज मतलब लाइक यू आर नॉट लाइक इनिशिएटिंग दैट मच। तो वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन इस पर्सन को दिया है, मतलब कि उस पर्टिकुलर आपके एक्शन ने। होता है ना कि कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं मैं करूंगी ही नहीं, मैं बोलूंगी ही नहीं, और वहां पर वो एक नेगेटिविटी बन जाती है। क्योंकि एक चीज मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिवली बोलना चाहती हूँ, देखो, मैं मानती हूँ आप ये रीडिंग्स को इसलिए देख रहे हो क्योंकि क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो कुछ बोल नहीं रहा है, सॉरी, वो मतलब कि आपका जो पार्टनर है वो कुछ बोल नहीं रहा है, उसकी साइड से आपको कोई एक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक एडवाइस है सबको। साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं आपको बोल रही हूँ, हर चुप्पी ईगो नहीं होती, ठीक है? हर किसी का साइलेंस ईगो नहीं होता। हो सकता है उस पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो, फैमिली इश्यूज होते हैं। हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे द पर्सन इज नॉट फाइंडिंग द एक्चुअल वर्ड्स टू एक्सप्लेन फ्रॉम व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पता है क्या होता है, कोई बोल नहीं रहा होता, चुप हो रहा होता है, कोई मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता, कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होता, तो हम बोलते हैं इगोइस्टिक है, घमंड है इसके अंदर, इसको छोड़ो। नो, if you are dealing with somebody, if you love that person, you need to make up your mind and you need to just make yourself understand। हर चुप्पी ईगो नहीं होती। ये मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख रही हूँ, इसलिए आपको बोल रही हूँ। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आज से आप इस चीज को समझना शुरू करो। अगर सामने वाला नहीं बोल रहा है तो इट डजंट मीन कि सामने वाला इंसान घमंडी है, समझे? तो यही वाली चीज यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं पास्ट में, जब इस पर्सन ने अपना एक रूड बिहेवियर मतलब दिखाना स्टार्ट किया है, तो आपने उनको इतना ज्यादा भाव दिए नहीं है, समथिंग इस तरीके से, जिसकी वजह से दे फेल्ट कि यू मतलब आपको वो चाहिए नहीं, समथिंग इस तरीके से। तो मेजर सेंस आउट में यहाँ पर ये चीज भी है कि मिस मतलब कि मिस जजमेंट भी यहाँ पर हुई है। हो सकता है कि आपके पर्सन इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा हायर टर्म्स में हो, तो इंटीमेसी वहां पर निकल के आती हो आप दोनों की। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने उस इंटीमेसी को वहां पे प्रायोरिटी मान लिया, और हम जैसे कि हम टिपिकल इंडियंस हैं, तो हमारे लिए इंटीमेसी बहुत मतलब होता है, मतलब हम उस चीज को बोलते हैं जिसको हम यूज्ड का कमांड दे देते हैं। तो ये चीज यहाँ पर निकल कर आई है, जो एक मैसिव यहाँ पर रीजन भी है, कि वो एक मेजर रीजन बना आप दोनों के बीच में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में मतलब क्रिएट हुई है। वही चीज है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी भी बहुत ज्यादा लाइक मेजर फैक्टर में यहाँ पर निकल कर आई है। बिकॉज वही है, मैं ये इसलिए वो बोल सकती हूँ क्योंकि डिसअपॉइंट लाइक इस कार्ड के साथ, मतलब हमारे पास नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, आपने उनको चेस करना छोड़ दिया, आपने उनको मनाना छोड़ दिया। ये वाली एनर्जी सबसे ज्यादा मेजर यहाँ पर निकल कर आई है, कि मेजर सेंस आउट में ये जो नो कॉन्टेक्ट जोन इतना ज्यादा लंबे अरसे तक चल गया है आप लोगों का, तो समवॉट ऑफ मैनर ये डिसअपॉइंटमेंट उस पर्सन को रही है कि यू आर नॉट गोइंग बैक टू देम, मतलब कि आप उनके पास जा नहीं रहे हो, आप उनको अपना कप ऑफ लव मतलब कि ऑफर नहीं कर रहे हो कि वो उसको ले। अब यहाँ पर जैसे ही मैं कप ऑफ लव की बात कर रही हूँ ना, मेरे को विजुअलाइज हुआ फोर ऑफ कप्स वाला एनर्जी। आप दोनों मिरर कर रहे हो अब एक दूसरे को। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके पास जाओगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप दोनों एक दूसरे का एक नेगेटिव साइड देख रहे हो, आप मतलब कि आपका पार्टनर आपका वो
पार्ट देख ही नहीं पा रहा है जहाँ पर आप बहुत लविंग इंसान हो, आप लोगों से बहुत प्यार करते हो, आपको लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है, आप एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा करते हो। ये वाली एनर्जी आपका इंसान भूल गया कि आपके अंदर था, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे तो वो भूल गया कि आप कितने अच्छे इंसान हो, समथिंग लाइक दिस। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर बात करी जाए कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशंस है, यस योर पर्सन वांट्स टू मैरी विद यू, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। यस योर पर्सन वांट्स टू मैरी विद यू, और उनके माइंड में ये थॉट प्रोसेस भी है कि वो आपको यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं। स्टिल स्टिल यू बोथ आर इन नो कॉन्टेक्ट जोन, बट स्टिल दे वांट्स टू, मतलब कि ऑफर यू, मतलब कि एक होता है ना, मतलब मैं ये डिजायर कर सकती हूँ यहाँ पर कि ये पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में है, इनको बस एक 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, मतलब ये पेंटिकल यहाँ पर रह गया है जो उनको आपको ऑफर करना है, तो आप दोनों एक 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में जा सकते हो, जहां पर एक हैप्पी मैरिज। देख रहे हो कपल कितना हैप्पी है, किड्स आर देयर, उनका घर है, अच्छे से ग्रीनरी दिख रही है, ग्रीनरी इज ग्रोथ, ग्रीनरी इज मतलब कि ना एक पीसफुल एनर्जी, जहां पर आप दोनों सिर्फ एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, जहां पर आपके किड्स है, मतलब एक अपनी अलग दुनिया। तो यहाँ पर नेगेटिव वाइब्रेशंस की वही वाली चीज है कि मतलब जो ये नेगेटिविटी है ना, ये इसमें कमी आपकी भी है, आप अपने आप को अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने इंसान के सामने, समझो, आप अच्छे से अपने आप को रख नहीं पाए हो अपने इंसान के सामने। मैं तो बोल रही हूँ ये तो है ही मतलब इमेच्योर, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ये इंसान तो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, ये इंसान तो है ही पागल, लेकिन आपने भी अपनी एनर्जीज को अच्छे से जस्टिफाई नहीं किया, आपने भी उनको उन्हीं की तरह ट्रीट किया, लेकिन आपने उनको अपनी तरह ट्रीट नहीं किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। और एक चीज मैं बोल सकती हूँ, दिस पर्सन इज जस्ट ऑब्सेस्ड विद योर ब्यूटी, मतलब आप जैसे भी हो, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन जैसा भी है, आप, मतलब आप चाहे जितने भी लो कॉन्फिडेंस में रहो अपने के लिए, मतलब अपने आप में, जैसे होता है ना, हम लोग होते हैं, हम मतलब हम अपने अंदर फ्लॉज ढूंढ रहे होते हैं, अरे मेरी हंसी अच्छी नहीं है, अरे मेरी नाक अच्छी नहीं है, अरे मेरी आंखें अच्छी नहीं है। बट एक चीज बोल सकती हूँ, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, फॉर योर पर्सन यू आर दी वर्ल्ड्स ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी, मैं ये चीज बोल सकती हूँ, समझे। ये एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं कि जिस पर्टिकुलर सिचुएशंस की वजह से आप दोनों अब नो कांटेक्ट जोन में बैठे हुए हो, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम मेजर सिचुएशन देखेंगे कि अब जो आप दोनों इस मतलब नो कांटेक्ट जोन में हो, अब आपके पर्सन क्या एफर्ट डालेंगे कि ये मतलब ये नो कांटेक्ट जोन खत्म हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। क्योंकि मिरर तो आप दोनों कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना, तो किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पोटेंशियल तो दिख ही रहा है कि रिकंसिलिएशन तो होना ही है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी मुझे मिली है यहाँ पर, आपका पर्सन तो आपके पास आना चाहता है। अब क्या करेगा वो आपके पास आने के लिए, या क्या करेगी वो आपके पास आने के लिए, लेट्स थिंक इट आउट, ठीक है। ओके, प्लीज डिवाइन गिव मी सम गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ पे है हमारे पास यांग नंबर 1, नंबर्स के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। यांग एनर्जी है, मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी तो बैलेंस हो चुकी है आपके पर्सन की। मैसेज इन अ बॉटल नंबर 15, 1 + 5 is 6, वीनस एनर्जी निकल कर आई है हमारे पास यहाँ पे। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। टू बी फेयर नंबर 38, 38, 8 + 3 is 11, 1 + 1 is 2, ठीक है। 2 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर है, 38 नंबर है, 15 है, 6 है, 1 है, और यहाँ पर है न्यू लाइफ नंबर 39, 9 + 3 is 12, 1 + 2 is 3, 1 2 3 तीनों नंबर हैं हमारे पास यहाँ पर। जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 2 3, यस 4 भी आ जाए ना तो मैं न्यू बिगनिंग बोल सकती हूँ, क्योंकि 5 तो मेरे पास है यहाँ, मतलब 6 तो मेरे पास है यहाँ पर, ठीक है। 2 नंबर येन, ओ माय गॉड,
यिन एंड यांग, द कंप्लीशन। आपके पर्सन का इमोशनल फैक्टर भी बैलेंस हो रहा है, कर रहे हैं ये पर्सन इसको ना बैलेंस में लेकर आने के लिए। आपके पर्सन की प्रैक्टिकल एनर्जी भी बैलेंस हो रही है। ओ माय गॉड, मुझे ये चीज बहुत प्यारी लगी। और बॉटम ऑफ द डेक में पता है मुझे क्या दिखा? गो द डिस्टेंस। वो इस डिस्टेंस को खत्म करते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर सेंस में। हाँ, टिकटॉक, उनको पता है कि समय बीतता चला जा रहा है। मैं ये कार्ड लेना चाहूंगी, टिकटॉक। हाँ, वाओ। नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे है, मास्टर नंबर 33 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और हमारे पास यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है नंबर 47। 7 + 4 = 11। अगेन डबल वन हमारे पास यहाँ पर है। 1 + 1 = 2। मास्टर नंबर 22, 2222 भी हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो ये एंजल नंबर्स हो सकते हैं जो आपको दिख रहे हो। सो दीज आर दी पावरफुल मतलब आपके लिए एनर्जीज। ठीक है, मेंडिंग नंबर 52, मेंडिंग का कार्ड भी आ गया। ठीक है, ओके, नाइस एनर्जीज। ठीक है, मैं क्लैरिफायर्स निकाल लेती हूँ, फिर क्लैरिफाई करते करते बात करते हैं इनके लिए। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस टिकटॉक इज राइट हियर। यिन एंड यांग अगर ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया तो यिन एंड यांग को आप शिव शक्ति के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। मतलब एक मतलब अगर मैं बहुत फिल्मी लैंग्वेज में बात करूँ, एक जिस्म दो जान, समथिंग ऐसा, जैसे शिव शक्ति होते हैं जब वो यूनाइट हो जाते हैं एट द एंड, तो मतलब शिव शक्ति दोनों हमें जब मतलब कि साथ में देखने के लिए मिलते हैं। सो दीज आर दी दोज एनर्जीज जिसको हम फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज के साथ जानते हैं। ठीक है, और हर बॉडी में, हर सोल का फेमिनाइन पार्ट और मैस्कुलाइन पार्ट बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तभी वो एक बैलेंस लाइफ अपनी जी पाता है। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस टिकटॉक इज राइट हियर। टिकटॉक को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। एंड यांग को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर क्या प्रैक्टिकल डिसीजन है। ओ माय गॉड, 8 ऑफ स्वर्ड्स। अभी के लिए कोई सिग्निफिकेंट साइन नहीं है, पूरे के पूरे 12 ज़ोडिएक्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, कोई मेजर साइन आएगा तो आई विल शेयर। ठीक है, तब तक के लिए सभी साइंस के लिए है। मैसेज इन अ बॉटल को हम कह सकते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। टू बी फेयर को हमारा यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है दी हाई प्रिस्टेस। पाइसीज एनर्जी निकल कर आई है हमारे पास यहाँ पर। न्यू लाइफ को हमारे पास यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। यिन को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। और उसी के साथ साथ यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गो टू डिस्टेंस, गो द डिस्टेंस को कर रहा है दी एम्प्रेस। एम्प्रेस टॉरस एनर्जी। आई लव इट, आई लव इट। किंग ऑफ ब्लैक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में। दिस पर्सन नोज दैट यू आर वेटिंग। इस इंसान को पता है कि आप वेट कर रहे हो, तब भी ये इतना ड्रामा कर रहा है। पकड़ के मारो अपने पार्टनर को ना, जाओ, हक है तुम्हारा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं एनर्जीज को लेकर बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज चल रही है, वो क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से वो इस नो कॉन्टेक्ट जोन को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। एक चीज है, देखो, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसी एनर्जी में हैं जो मैरिज के फैक्टर तक पहुंच चुके थे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स मेरे पास निकल कर आया है, 10 ऑफ कप्स मेरे पास यहाँ पर निकल कर आया है। तो एक चीज है कि मैं स्टेबिलिटी के लिए डिनोट करूंगी इस चीज को। मेजर सेंस में जो यहाँ पर एनर्जी मुझे आपके पर्सन की अब ये नो कांटेक्ट जोन को खत्म करने के लिए मिलती हुई दिख रही है, तो एक मैसिव टर्म्स में ये चीज है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि अगर अभी बैलेंस नहीं आया ना तो फिर देर हो जाएगी। उनको ऐसा लग रहा है समय बहुत तेज निकल रहा है, क्योंकि उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ती हुई दिख रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास यहाँ पर है, तो उस पर्टिकुलर सेंस में अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो मेजरली
अब वो प्रैक्टिकल होके अपनी इस स्टकनेस में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दे आर टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स आल्सो, माइट बी अगर आप उनके फैमिली में नोन हो तो अपनी फैमिली के बीच में भी आपसे बात की जा मतलब आपके लिए बात करी जा रही है, या फिर आपको उनकी साइड से मैसेज तब रिसीव होगा जब उनकी फैमिली ने आपके पार्टनर से आपके बारे में कुछ डिस्कस किया है। माइट बी दे वर आस्किंग अबाउट यू, तो वो मेजर सेंस में या तो इन्होंने अपनी सिचुएशन, जो आप दोनों के बीच की सिचुएशन अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शेयर आउट करी है, तो उस पर्टिकुलर मैनर आउट में अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस इज समथिंग विच इज इनसाइड ऑफ आरस ना, मतलब एक साइकिक एनर्जी हो गई, हमारी पावरफुल सोल हो गई, हमारा इंट्यूशन पावर हो गया, जो हमारे अंदर होता है, द पर्सनैलिटी व्हाट वी आर फ्रॉम इनसाइड। अब पता क्या चीज हो रहा है, अब जब आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जहां पर ये इंसान अपने इमोशंस को छुपाने में सफल हो गया, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेंस आउट में अब क्या हो रहा है ना, अब ये पर्सन एक तो एक्सट्रीम इमोशनल है, मैं मना नहीं कर सकती, मून साइन निकल कर आया है हमारे पास, 2 नंबर की एनर्जी फिर से निकल कर आई है हमारे पास यहाँ पर। तो अब पता है क्या हो रहा है, अब जब ये इंसान अपने ही इमोशंस को बार-बार सोच रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, या देख रही है, समझ रही है, कुछ भी, तो उस पर्टिकुलर सेंस आउट में मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, नाउ दिस पर्सन इज़ लुकिंग आफ्टर देयर नेगेटिव साइड, ठीक है ना? मैंने क्या कहा, मैंने कैसे कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने ऐसा बोला था, तो इसका इम्पैक्ट क्या निकला होगा? मतलब मैं ऐसा कर रहा था या कर रही थी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? नाउ द पर्सन इज़ फीलिंग कि अगर किसी भी सिचुएशन में अगर हम फँसे हुए होते हैं, सो वी नीड टू बी फेयर विद एवरीबॉडी। समझ रहे हो ना? मतलब ये क्लैरिटी हमें, मतलब पता है क्या होता है, मैं एक चीज़ बोलूँगी, हमेशा किसी इंसान के साथ कुछ इस तरीके से बिहेव करना चाहिए कि अगर वो इंसान अगर पलट के आपके साथ वैसा ही बिहेवियर दिखाने लग जाए, तो आप उसको कितना जस्टिफ़ाई कर पाओगे, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग के बारे में आपका पर्सन यहाँ पर सोचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यिन एनर्जी के साथ यहाँ पर लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स है और न्यू लाइफ के साथ यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। मैं एक्शन की बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, येस दिस थिंग इन लाइक इज़ इन देयर माइंड, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक टर्म्स में यहाँ पर बात करी जाए तो इस पर्सन को मतलब अब जब आपका पर्सन आपसे मिलेगा ना, सो दे विल बी एट देयर वेरी फ्रेश साइड ऑफ देमसेल्फ। फ्रेश मतलब फ्रेश साइड की अगर बात करी जाए, जैसे एक इमेच्योर सा इंसान होता है ना, जो बहुत हंसने खेलने वाला इंसान, हर चीज को बहुत लाइटली लेने वाला इंसान। पता है, जब तक हम सिचुएशन को लाइटली लेते हैं ना, तभी तक हम पीसफुल माइंडसेट में होते हैं। तो ये उसी पीसफुल माइंडसेट में आपके साथ मतलब कि ना अपने आप को ढालता हुआ दिख रहा है, ताकि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर सके। क्योंकि दिस पर्सन इज फीलिंग कि इनकी शिव शक्ति वाली एनर्जी की बात कर रही हूँ ना, ये इमोशनली तब तक स्टेबल नहीं होंगे जब तक आपको ये अपना ये पर्टिकुलर जो ऑफर है, जो ये देना चाहते हैं, ये ऑफर आपको दे नहीं देते, समझे? क्योंकि यहाँ पे गो टू द डिस्टेंस को हमारा क्लैरिटी दे रहा है, यहाँ पे द एम्प्रेस वाली एनर्जी, आप इसके लिए एम्प्रेस हो। आपने देखा पूरी एनर्जी में एक भी क्वीन नहीं निकल कर आई हमारे लिए, किंग जरूर निकल कर आ गया। मतलब ये वही वाली चीज है ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, अगर ये एम्परर वाले फॉर्म में होते ना, सो यहाँ पर एम्परर होता हमारे पास में, समझे? तो उस पर्टिकुलर फैक्टर में यू आर द एम्प्रेस, मैं ये चीज बोल रही हूँ, यू आर द पर्सनालिटी जिन्होंने हर तरीके से एडजस्ट करने का सोचा इनके साथ में, लेकिन फिर भी ये अपनी ये मतलब कि छोटी, नहीं गलत बोल रही हूँ, मतलब कि ये अपनी नेगेटिविटी को, मतलब छोटी सोच बोलने वाली थी मैं, कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं इस चीज को सुन के, मतलब ये अपनी नेगेटिविटी को लेकर इतना मतलब कि ये रायता फैला रखा है, समथिंग इस तरीके से। तो मेजर सेंस आउट में मैं ये चीज बोलूंगी कि ये अब इस चीज को समझ चुके हैं, मतलब एक मेजर फैक्टर जो मेरा यहाँ पर देखने का और आपको समझाने का ये चीज था कि अब ये इस नो कॉन्टेक्ट जोन को खत्म करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। और मैं ये चीज बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा हाईली इंट्यूटिव है। हो सकता है कि आपको इन्हें मतलब इनके किसी फ्रेंड का अप्रोच आए, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स की ब्लैक एनर्जी दिख रही है ना, तो ये अपने सराउंडिंग्स में बात करते हुए दिख रहे हैं इस तरीके से। तो मेजर फैक्टर में यहाँ पर किसी फ्रेंड की साइड से भी अप्रोच आपको देखने के लिए मिल सकता है, इनकी साइड से, मतलब एक होता है ना, किसी को भेज सकते हैं ये सिफारिश करने के लिए आपके आगे, विच इज गुड, जो गलत भी नहीं है, विच इज गुड, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड,
ठीक है, हम देख लेते हैं आगे कि क्या एंजल गाइडेंस है। इन कार्ड्स को मैं यूज ही नहीं कर पाई हूँ इतना ज्यादा। दिस इज द फ्रेश डेक जो मेरे पास है अभी तक। ठीक है, ओके। सो लेट्स प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, गाइड मी, गिव मी सम गाइडेंस फॉर माय व्यूअर। ठीक है, सो हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करने से। इस गाइडेंस को भी क्लैरिफाई करेंगे हम, ठीक है, ताकि और अच्छे से इलेबोरेट कर सकूं मैं आपको। ठीक है, ओके। जॉय एंड कंटेंटमेंट, ओके। एंड यहाँ पर है फ्रेंडशिप एंड यूनियन। उसी के साथ है यहाँ पर हमारा ईज एंड ग्रेस। स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। कॉम्पैशन। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास यहाँ पे मैनिफेस्टेशन। ठीक है, मैनिफेस्ट तो देखो आपको करना पड़ेगा, पता है। मुझे भी सुबह से 2-3 दिन से मुझे मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत हाईली इंट्यूटिवली, मतलब मुझे ये चीज फील हो रही है कि सिमरन मैनिफेस्ट करना चाहिए, समथिंग ऐसा। साइंस एंड रिमाइंडर्स भी है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, और तो मैं इन दोनों कार्ड्स को ले लेना चाहती हूँ। तो हम लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, खुद पे भरोसा करो, सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कंपैशन इज राइट हियर। देखो सुनो, अगर आपके पार्टनर की भी कोई मजबूरी है ना, आपकी भी मजबूरी है, दोनों को एक दूसरे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ दिस पर्सन चोज टू लेफ्ट यू ना, इसको आपको समझना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मतलब एक गाइडेंस है। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कंपैशन इज राइट हियर। कंपैशन क्यों है यहाँ पर? कंपैशन हमारा यहाँ पे है 10 ऑफ स्वर्ड्स। चीजों को लेके इतना ज्यादा हार्टफेल्ट सिचुएशन में जाना मतलब जाने की जरूरत नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। जिस भी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज कमिंग, ऑन द वे है, थोड़ा स्लो हो सकता है बट द कम्युनिकेशन इज कमिंग। अपने आप को इस एनर्जी में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को मतलब कि अपने ऊपर काम करो, अपने इनर सेल्फ के ऊपर काम करो, अपने आप को ये ग्रोथ के ऊपर काम करो। टाइम मतलब कि इट इज समथिंग कि दिस इज द टाइम पीरियड जहां पर आप अपने आप को और ज्यादा बेटर सेल्फ में निकाल सकते हो ना। सपोज करो, इमेजिन करो, आपका पर्सन आपके पास बहुत लंबे टाइम के बाद आया है और आप उसको अलग ही तरीके से और ज्यादा ब्यूटीफुल टर्म्स में दिख रहे हो। तो उसको तो ये होना चाहिए ना, यार मैं तो पहले आ जाता तो मैं इतना खुश पहले ही हो जाता या हो जाती। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो मेक योर सेल्फ मोर बेटर रादर अपने आप को ये 10 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी में रखने के। ठीक है ना, रो धो के हम अपनी शक्ल ही बिगाड़ते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। हर किसी को एक खुश इंसान देखने की आदत होती है। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस जॉय एंड कंटेंटमेंट इज राइट हियर। जॉय एंड कंटेंटमेंट द फूल वाली एनर्जी है। ठीक है, मैं ये चीज बोलूंगी, जो भी आपको नेगेटिव गाइडेंस देके पुल बैक करने वाली एनर्जी में है लोग, उन लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, बट कॉन्फिडेंस के साथ। हमेशा याद रखना, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हार्मफुल होता है। कॉन्फिडेंस हमारे लिए सपोर्टिव होता है, बट अगर उसी में हम ओवर कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में चले जाए ना, तो वो हमेशा हार्मफुल होता है हमारे लिए। ठीक है ना, न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। जॉय एंड कंटेंटमेंट, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखो। ठीक है, नेगेटिव जो भी गाइडेंस मिल रही है या पॉजिटिव जो भी गाइडेंस मिल रही है उसको सुनो, लेकिन मतलब एक्सेप्ट वही करो जो आपको पॉजिटिव लगे, मतलब जो आपके लिए फायदेमंद हो। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस फ्रेंड एंड मतलब फ्रेंडशिप एंड यूनियन इज राइट हियर। फ्रेंडशिप एंड यूनियन क्यों है यहाँ पर? किंग एंड wands, आपका पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है आज भी। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे 5 ऑफ swords। हाँ, मैं बोल सकती हूँ पीछे इस पर्सन ने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ में। इस पर्सन ने खुद ऐसी कुछ चीजें आपके साथ में करी हैं जिससे आप बिल्कुल ही इसकी जिंदगी से परे हो जाओ। लेकिन नाउ दिस पर्सन इज इन देयर एक्चुअल सेल्फ। वो उनका भी एक लाइफ का अवेकनिंग था या उनका भी एक लाइफ लेसन था जो उन्होंने सीखा, समझा, समझे। तो फ्रेंडशिप एंड यूनियन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। जिस भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज आपकी लाइफ में वापस आ रही है। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस ईज एंड ग्रेस इज राइट हियर। आराम से मेडिटेट करो। ठीक है, 2 ऑफ कप्स,
आराम से भरोसा रखो अपनी चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना? द सन का कार्ड है, एक भी कार्ड नेगेटिव निकल कर नहीं आ रहा है हमारे पास, समझ रहे हो ना? दिस रिलेशनशिप मेंट टू बी टुगेदर, दिस रिलेशनशिप मेंट टू बी एग्जिस्ट, समझ रहे हो ना? ईज़ एंड ग्रेस अपने ऊपर काम करो, भरोसा रखो, ठीक है ना? सन का कार्ड है, इससे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड तो आपको पूरे टैरो डेक में देखने के लिए नहीं मिलता, समझ रहे हो? सिचुएशंस आर वेरी ब्यूटीफुल, सिचुएशंस आर वेरी मच फाइन, सिचुएशन उसी राइट डायरेक्शन में है जहां पर उनको होना चाहिए। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों कुछ ना कुछ लेसन सीख रहे हो इंडिविजुअली, जैसे ही वो लेसन सीख लोगे कंप्लीशन हो जाएगा, आप दोनों रीयूनाइट हो जाओगे, सिंपल, ठीक है? प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस स्पिरिचुअल ग्रोथ इज राइट हियर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना छोड़ो पहले तो, और छोटी छोटी चीजों के ऊपर मुंह सड़ाना छोड़ो, ठीक है ना? मुंह सड़ाने पे मेरे मेरे सामने किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, देखो इट इज समथिंग कि स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ओवर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में नहीं जाना, मेक योर सेल्फ अ बिट चाइल्डिश ना, ताकि आप चीजों में इजिली मोल्ड ऑन हो सको, समझे? ये वाली चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, अपने आप को थोड़ा काम एनर्जी में रखना सीखो, अपने आप को थोड़ा फ्री एनर्जी में रखना सीखो, ठीक है? प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाट आर दी आर बाय द साइंस एंड रिमाइंडर्स इज राइट हियर। मैं कुछ ज्यादा ही बह गई थी, ठीक है? लवर्स साइन है ये, और रिमाइंडर है कि स्टेबल है आपका रिलेशनशिप, एंजॉयमेंट आ रही है यहाँ पर, अगर कोई थर्ड पार्टी थी निकल रही है वो, दीज दिस इज दी साइंस एंड रिमाइंडर। यहाँ पर डेविल भी आ सकता था, लवर्स ही आया, अपने रिलेशनशिप पे भरोसा रखो, समझे? बटरफ्लाईज दिख रही हैं मुझे बहुत सारी, कम्युनिकेशन रिसीव होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। हाँ, अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि एक भी एक्शन का कार्ड मुझे नहीं दिखा है, योर पर्सन इज स्टिल इन सोचने वाला एनर्जी, ठीक है? एंड मैनिफेस्टेशन के लिए एक बहुत पावरफुल कार्ड नीचे गिरा है, मुझे लेना है, ठीक है? ओके, मैनिफेस्टेशन से यहाँ पर क्लैरिफायर्स आए हैं हमारे पास, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून की एनर्जी। मैनिफेस्ट करने की जरूरत है आपको कि एक पावरफुल सेंस में जो भी ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में वो रिलीज हों, जो भी थर्ड पार्टीज हैं जिनको लेके आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हुई हैं वो क्लियर होना शुरू हो। दिस इज द मैनिफेस्टेशन जो अभी आपको करने की जरूरत है, ठीक है? ओके, सो दिस इज द टुडेज रीडिंग फॉर यू, ठीक है? ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, अगर आपको ऐसी रीडिंग्स देखना अच्छा लगता, क्योंककि मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब मुझे वो सिंपल रीडिंग्स करने का मतलब बिल्कुल मन नहीं करता, मतलब मैं छोटी छोटी रीडिंग्स नहीं कर सकती, ठीक है? बिकॉज आई एम अ पर्सनैलिटी जिसको डीप डेप्थ में जाना बहुत पसंद आता है, ठीक है? तो एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, मतलब सिचुएशंस में, थॉट प्रोसेस में, इमोशंस में, आई जस्ट रियली वांट कि खुश है तो खुश क्यों है, कैसे है, समथिंग ऐसा। आई एम द पर्सनैलिटी लाइक दिस ओनली, ठीक है? सो ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ऐसी रीडिंग पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंजल नंबर्स आपको जो भी दिख रहे हैं वो मेंशन करो, क्लेम करो, ओम नमः शिवाय पिंग कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, ठीक है? ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करो, ठीक है? सो फिर मैं मिलूंगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।